अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। एंड आज का टॉपिक हमारा डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के बारे में है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Deforestation means cutting down of trees for the conversion of a forest to a non-forest land. Deforestation का मतलब है क्या है, ट्रीज़ का कटाव करना ताकि जो है कन्वर्जन किया जा सके फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्ट लैंड में। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विथ रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है किसी ख़ास एरिया की फॉरेस्ट पर, वो किसके नतीजे पे आ रही है? ऐसा इन्वायरमेंट जो कि डिग्रेड हो गया है। डिग्रेड मतलब कि ख़त्म हो गया है। ठीक है, डिग्रेडेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। ठीक है, तो उस वजह से सिग्निफिकेंट एरिया की क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज़ पढ़ लेते हैं, वजह और इफ़ेक्ट जो है डिफॉरेस्टेशन की वो पढ़ लेते हैं। समटाइम्स देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रही होती है और कभी कभार ऐसा होता है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए फ़ौरन से फटाफट जो है क्लियर कटिंग की जाती है फॉरेस्ट की। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिज़ल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन जो है वो किसके नतीजे में होती है, या फॉरेस्ट को जो है किसके नतीजे में ख़त्म किया जाता है? फॉर वुड, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि वुड ऑब्टेन किया जा सके, लकड़ी ऑब्टेन किया जा सके फॉर फर्नीचर एंड अदर पर्पस। ठीक है, एग्रीकल्चर भी एक वजह है कि जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट भी, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है, अर्बन कहते हैं शहरी इलाके को। ठीक है, शहरी एरिया यानी कि जहाँ पर जो सिटी है, सिटी इन्वायरमेंट, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। डिफॉरेस्टेशन जो है वो इफ़ेक्ट करता है, यानी कि वो असरअंदाज करता है, असर होता है किस पर? जो सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उस पर। एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उस पर। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस, जब कोई भी ट्री नहीं होगी कि सॉइल को जो है एक जगह पे रख सके, देयर आर मोर चांसेस फॉर सॉइल एरोजन। तो फिर क्या होगा कि सॉइल एरोजन होगा। सही है। हेवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स। हेवी तेज़ बारिश की वजह से अगर दरख्त ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो सॉइल जो है वो धुल कर जो है रिवर में चला जाएगा, दरिया में चला जाएगा, जैसे कि फिगर 3.8 में दिखाया गया है। अब फिगर 3.8 ये देखें, आपके पास लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर पे सॉइल एरोजन दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विथ मड एंड सिल्ट। ठीक है, तो रिवर्स जो हैं, अच्छा नहीं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट आर वॉश आउट ऑफ सॉइल में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी ट्री जो है वो ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि नरिश कर रहा होता है किसी भी ट्री को। ठीक है, अच्छा, तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं सॉइल के। रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विथ मड एंड सिल्ट। रिवर्स जो हैं, दरिया जो है वो चॉक कर जाते हैं, उसमें मड और सिल्ट जो है भर जाता है। ये मिट्टी के टाइप्स हैं। ठीक है, विच कैन कॉज फ्लूड, जिसकी वजह से क्या आता है? सैलाब आता है। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो जो सिल्टेड वाटर हैं वो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? डैम में, और वो रिड्यूस करते हैं क्या? वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं।
डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, जब प्लांट ही नहीं होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी स्लो होगी, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्या है? विच रीज़न? क्लाउड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से अगर ट्रांसपायरेशन का रेट स्लो हुआ तो फिर बादल भी नहीं बनेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन, बारिश भी नहीं होगी, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि रिलाई कर रहे हैं किस पे? वुड पर, ताकि उनको हीटिंग मिल सके और वो कुकिंग कर सकें। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट क्या कर रहा है? कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर टिम्बर, लकड़ियाँ हैं, ठीक है, और फ्यूल वुड हैं, ये क्या कर रहे हैं? इंसानों की सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, ठीक है। आजकल जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो कंटिन्यू हो रही है और वो यूटिलाइज़ कर रही है टिम्बर को, लकड़ियों को, ताकि वो बिल्ड कर सके हाउस, और वुड के पल्प को ताकि वो बना सके पेपर, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो क्या है? लार्ज पार्ट और है इकोनॉमी का, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स made by conversion of forest to agriculture often leads to loss of long term income। क्या कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक है वो गेन की जा रही है, ठीक है, और उसको बनाया जा रहा है किस तरह से? कन्वर्ट करके फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म इनकम जो है वो डिस्टर्ब हो रही है या वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म आमदनी है। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉल्यूटेंट फ्रॉम एयर, एयर से। फॉरेस्ट क्या था? अगर ज़मीन में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट मतलब ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पॉल्यूटेंट है, यानी कि जो भी पॉल्यूशन है वो एयर से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। और फिर क्या कर रहा है कि बायोस्फीयर की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। फॉरेस्ट को वैल्यू हमेशा दी जाती है क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। These important aspects of forest are also harmed due to deforestation। ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं फॉरेस्ट के, ये क्या हो रहे हैं? इनका नुकसान हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इन पाकिस्तान टू, पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान में भी जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो बायोडाइवर्सिटी को परेशान कर रही है काफ़ी हद तक। In the province of Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो फॉरेस्ट है, कैनोपी फॉरेस्ट, वो क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है तकरीबन 1% हर साल। अब आए हम बात करते हैं ओवर हंटिंग की। तो ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट cause of extinction of hundred of species in the endangerment of many more, such as whales, ibex, urial markhor,
जो कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का वगैरह वगैरह। कह रहे हैं ओवर हंटिंग जो है ये एक ख़ास वजह है 100 ऑफ स्पीशी को डिस्टिंग करने का, ठीक है। 100 ऑफ स्पीशी जो है वो इंडेंजरमेंट फॉर्म से एक्सटिंक्शन फॉर्म में चली गई है, जिसमें से आपके पास कौन कौन से हैं, वेल्स हैं, आइबेक्स हैं, यूरियर हैं, मार्कर हैं, ठीक है। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेड। जो कमर्शियल हंटिंग हो रही है, ठीक है, कमर्शियल मीन्स के रफली जो हंटिंग हो रही है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, ये एक खास ये मतलब कि एक परेशान करने वाली चीज़ है, ठीक है। टू थ्रेड बायोडाइवर्सिटी इज़ अमंग द हॉट टॉपिक डिस्कस्ड एट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट, ठीक है। ये जो बायोडाइवर्सिटी को जो चीज़ परेशान कर रही है, जितने भी ये जो हॉट टॉपिक्स हैं ये डिस्कस हो गए हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में, ठीक है, डिस्कस किए गए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो कि डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के बारे में था। वैसे तो इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमने उतना ही देखना है, नहीं पढ़ना है जो आपकी बुक में आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपके करिकुलम के हिसाब से चलेंगे। तो कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई है लेक्चर में से, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।